हेलो, सादर जय जिनेंद्र। मैं मोहन बोरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट पे बात करेंगे। दोस्तों, वो ये कि जैसे हम 3 वीडियो बना चुके हैं, केवल इसके ऊपर ग्रुप क्या क्या काम कर सकता है और ग्रुप की बेस्ट ग्रुप क्या क्या कर सकता है, उसी कड़ी में हम बात करेंगे कि एक बंधुत्व से सेवा का प्रकल्प या विकल्प जिसको भी कहें और हो सकता है। वो ये कि अपने जो सदस्य हैं, क्योंकि वो सारे दंपति सदस्य हैं, तो ऐसे में वहाँ पे उनकी सगाई या विवाह संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें हम बंधुत्व से सेवा को कैसे एक प्रकल्प के रूप में हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप, आपका ग्रुप के बारे में बात करते हैं। आपके ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं, उनके बहुत से बच्चे विवाह योग्य हो सकते हैं। तो ऐसे में आप एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी सभी जितने भी विवाह योग्य युवक युवती हैं, उनका एक तरह से बायोडेटा इकट्ठित करेगी। और इसके लिए आप एक कमेटी बना सकते हैं, जैसे संस्थापक अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष या जो भी इसके लिए सुयोग्य सदस्य हो, उसकी एक 3 या 4 सदस्य की एक आप कमेटी बनाइए। और उस कमेटी में जो भी बायोडेटाज आपके आते हैं, उनको मिलान करिए और बताइए अपने कंसर्न सदस्य को कि भाई ये जो बच्चा है, वो आपने जो बताया बायोडेटा बच्ची का या बच्ची का बच्चा का, वो मैच करता है। अगर आप चाहो तो पर्टिकुलर सदस्य से आप संपर्क कर सकते हैं। और चूंकि हमारा ग्रुप एक तरह से परिवार होता है, और अगर इस ढंग से अगर हम सहायता करते हैं, तो एक बहुत बड़ा दोस्तों बंधुत्व से सेवा का प्रकल्प हो सकता है। उपयुक्त के साथ ही दोस्तों, अगर सपोज हमारे पास हमारे सदस्यों के बीच में ऐसा बायोडेटा मैच नहीं होते हैं, तो हमें, क्योंकि हर ग्रुप इस काम को करेगा, तो वो सारे बायोडेटा जितने भी ग्रुप्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक रीजन को प्रेषित करेंगे और रीजन एक कमेटी बनाएगी, सगाई सहायता कमेटी वो बना सकती है रीजन। और उसमें जितने भी बायोडेटाज आएंगे, उसमें भी एक कमेटी बनेगी 4 या 5 लोगों की। और वो जितने भी इस ढंग के जो मैचिंग वाले जितने भी हैं, वो मैच करके कंसर्न ग्रुप के अध्यक्ष या फाउंडर प्रेसिडेंट को सूचित करेंगे कि फला का बेटा है, बेटी है, और फला का स्टेटस क्या है, जैसा आपने जैसा चाहा था वैसा एक लड़का या लड़की का मैच हो सकता है। तो ये एक तरह से रीजन में भी बंधुत्व से सेवा की सेवा हो सकती। बंधुत्व से जो सेवा की बात करते हैं, तो रीजन स्तर पर कर सकता है। विभिन्न ग्रुपों में इस ढंग से एक तरह से एक्टिविटीज के रूप में रीजन सबको प्रोत्साहित कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं, बाय द वे, आपका ग्रुप में भी नहीं मिल रहा है, रीजन में नहीं, तो फेडरेशन को भी एक इसी टाइप की कमेटी बनानी चाहिए। और जितने भी रीजन के, क्योंकि रीजन के पास सारे बायोडेटाज आ गए, तो सारे वो डेटाज कहाँ चले जाने चाहिए, फेडरेशन में। और फेडरेशन में भी एक कमेटी हो और वो इस ढंग से बायोडेटाज मिला के अपने को सूचित करें कि फला का लड़का है, फला की लड़की है और योग्य है, सुयोग्य है, आप उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये बंधुत्व से सेवा का बहुत बड़ा प्रकल्प सिद्ध हो सकता है इस सीरीज से हम चलें तो। दोस्तों, इसमें एक बात और भी है कि चूंकि एक जेएसजीएन का लड़का या लड़की है, तो वो एक रेफरेंस भी हमें मिल रहा है। हमें ये भी पता पड़ रहा है कि कौन सा जैन परिवार कैसा है। सकल जैन समाज में हम हैं, तो हमारे को, चूंकि आज की तारीख में ये तो रहा ही नहीं कि ओसवाल में है तेरापंथी, दिगंबर में नहीं। आजकल सकल जैन समाज की सगाई और शादियां होने लगी है, और चूंकि जैन समाज में ही हो रही है, तो
ये एक तरह से फेडरेशन चूंकि सकल जैन समाज का ही संगठन है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा विकल्प और बहुत बड़ा सहायता का ये हमारे लिए एक तरह से साधन है। अब जैसे बहुत से ग्रुप ने अपने ऑनलाइन भी वेबसाइट बनाई है, बहुत से रीजन ने भी अपनी इसी ढंग से मैट्रिमोनी वेबसाइट बनाई, फेडरेशन की भी मैट्रिमोनी साइटें हैं, तो उन साइटों की सहायता से भी हम अपने वर और वधू के लिए कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और भी है कि बहुत सी बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि इससे पहले हम ये बात कर लें कि जिसके भी सुयोग्य लड़का और लड़की है, उनकी एक काउंसलिंग समिति जरूर होनी चाहिए। काउंसलिंग समिति रीजन स्तर पे होनी चाहिए, फेडरेशन स्तर पर भी होनी चाहिए। जो या लड़का या लड़की जिसका अगर एंगेजमेंट होने वाला है अपने सदस्यों के मध्य, इन दोनों बच्चे बच्ची को बुलाकर बताना चाहिए कि शादी का महत्व क्या है। अगर हम शादी कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, और वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होना चाहिए। दोस्तों, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें एडजस्ट करना है, ये सारा काउंसलिंग के अंदर आता है। और एक इस काउंसलिंग के लिए एक बहुत कन्विंसिंग सदस्यों को ये टीम होनी चाहिए। अगर ऐसा करते तो जो संभावित आज की तारीख में जो तलाक वाली जो स्थिति आती है, वो तलाक वाली स्थिति से बचा जा सकता है। दोस्तों, इसमें विचार कीजिए। काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए बच्चे और बच्ची की। अब बात, जैसे मैंने अभी बात की, तलाक की स्थिति भी बहुत सी बार आ रही है, जैन समाज में कुछ ज्यादा ही आ रही है। तो मैं इस तलाक जो शब्द है उसको अभिशाप शब्द कह सकता हूँ। ये रियली अभिशाप है। ऐसा क्यों होता है? जो भी तलाक बच्चा बच्ची ले, उसके लिए भी एक काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई तुम क्यों लेना चाहते हो। बहुत सी बार ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी बार एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी बार जो विशेष प्रोमिसेस की गई है वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, बच्चों को यही समझाना चाहिए, चूंकि तुम्हारी शादी हो गई, अब इस विचार से बाहर निकलो। ऊंच नीच, ईगो, एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट जो भी है उसको कंप्रोमाइज में कन्वर्ट करो। लॉन्ग टर्म आप इसके ऊपर विचार करो, और हो सके जितना तक तलाक जैसे जो अभिशाप है उससे मुक्ति दिलाओ। ये फेडरेशन स्तर पर, रीजन स्तर पर, ग्रुप स्तर पर ये बंधुत्व से सेवा अगर हम चालू करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत उत्तम सेवा होगी। दोस्तों, आज मात्र इतना सही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। और एक बात और भी है, एक वीडियो आप देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। वैसे मेरे को मालूम है दोस्तों, बहुत से लोग ये वीडियो नहीं देखते, देखना चाहिए। देखेंगे तो एक तरह से बंधुत्व से प्रेम, बंधुत्व से सेवा की भावना उनमें जगेगी, और यही मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, मेरा काम है मैं वीडियो बनाऊं, आपको सूचना दूं, संदेश दूं, अच्छे से अच्छे संदेश दूं, और एक तरह से यूनिटी का मैं काम करना चाहता हूं। दोस्तों, अब आपका काम है आप कितना उसको एडप्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।